दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि वास्तविक संख्या है दोस्तों। उनका जितना भी फॉर्मूला है उन सारे फॉर्मूलों के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। हम पिछले वीडियो में जितने भी परिभाषाएं थे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या इन सभी परिभाषाओं के बारे में जाने। इस वीडियो में हम जानेंगे फॉर्मूला के बारे में। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। यहाँ आप लिखते हैं पहले क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर यानी कि दोस्तों वास्तविक संख्या। इसका जितना भी फॉर्मूला है उन सारे फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे। इसमें दोस्तों चैप्टर 1 जो है इसमें ज़्यादा फॉर्मूला तो है नहीं, बल्कि 4-5 फॉर्मूला है जो कि उसी फॉर्मूले पे क्लास 10th का जो एनसीईआरटी बुक है वो पूरा बन जाता है दोस्तों। तो उनके बारे में जानेंगे। तो पहला जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, जो कि होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये जो दोस्तों आप फॉर्मूला देख रहे हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी फॉर्मूला पे एचसीएफ कहा जाता है निकालने के लिए। यानी कि एग्जाम में आपको जब क्वेश्चन पूछा जाए तो बोला जाता है एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें इसी फॉर्मूला पे। इसलिए दोस्तों ये जो फॉर्मूला है एग्जाम में भी आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, साथ ही साथ सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। सब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, आपको बोला जाए कि 26 108 इनका एचसीएफ निकाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के जरिए निम्नलिखित का मौसो ज्ञात करें। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और उनका बोला जाएगा मौसो निकालने, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के इसी के जरिए निकालना होता है दोस्तों। अब दूसरा जो फॉर्मूला है वो जान लेते हैं। एक होता है फॉर्मूला पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा दोस्तों एचसीएफ गुना एलसीएम। यानी कि इसमें क्या समझिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ये है इसका फॉर्मूला। इस पर भी आपको दोस्तों 2 अंक का जो क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, वो एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है और अक्सर पूछा ही जाता है दोस्तों। इसलिए इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनाना सीख ले और इस फॉर्मूला पर भी क्वेश्चन बनाना सीख ले, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आप उसे आसानी से बना के नंबर ला सकते हैं। तब इसमें और हम देखते हैं, फॉर्मूला तो है नहीं दोस्तों ज़्यादा, लेकिन फिर भी और हम अपने तरीके से जो भी फॉर्मूला लगे या फिर परिभाषा टाइप का क्वेश्चन उसको बता देते हैं। तो पहला चैप्टर में तो ज़्यादा है नहीं दोस्तों, ये दोनों फॉर्मूला पे पूरी तरह से कंप्लीट है। लेकिन एक चीज़ और है, शांत में क्या होता है कि 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का रहेगा तो शांत होगा। अगर नहीं है और शांत में क्या हो जाएगा अशांत, तो अशांत में हम लिखेंगे 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का नहीं। कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे शांत, ये भी जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इससे भी 2 अंक का क्वेश्चन आता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो 2 पर पावर n लिखिए और 5 पर पावर m के रूप में अगर रहेगा तो शांत होगा, अगर नहीं रहेगा तो अशांत होगा। अब हम ये समझेंगे कि इसका एक और कंडीशन था इससे शांत का, अगर 2-2 आए या फिर 5-5 आए या फिर 2-5 आए तो शांत होगा। अगर 2-2 इसमें आ रहा है और गलती से भी अगर 3-4 या फिर 5 को छोड़ के ही कोई दूसरा संख्या अगर दोस्तों आ गया तो वो अशांत हो जाएगा। ये शांत और अशांत का कंडीशन है। इसमें जो फॉर्मूला है दोस्तों क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट में वो ज़्यादा है नहीं, बल्कि प्रश्नावली 1.1 में आपको एचसीएफ निकालने के लिए, 1.2 में आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए, 1.3 मान लीजिए सिद्ध करने के लिए, 1.4 में इस तरह से शांत अशांत वाला है चैप्टर। उसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे इनका जितना भी ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों चैप्टर 1 का मेन ऑब्जेक्टिव, उन सारे ऑब्जेक्टिवों के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।